हमारा देश आज उस नायक को शिद्दत से याद कर रहा है जिन्होंने भारत के आर्थिक विकास की बुनियाद रखी, जिन्होंने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की और जो आर्थिक सुधारों के सूत्रधार रहे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर आज पूरा देश शोक में है। कल रात ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स में डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। कल यानी कि शनिवार को सुबह 9:30 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा और उससे पहले आज डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ने भी श्रद्धांजलि दी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक संदेशों का तांता लगा हुआ है। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया और भारत के लिए किए गए उनके कार्यों और उनके योगदान को याद किया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर हर तरफ से शोक और संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह जी ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को याद किया। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत व्यथित हूं। वो हम सबको छोड़ करके उनका जाना न केवल देश के लिए बल्कि मेरे लिए विशेष रूप से एक बहुत महान क्षति है, अपूर्णीय क्षति है। वो सौम्यता, दिव्यता और विनम्रता के प्रतीक थे। भारत जिस समय आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहा था, वो हमारे सामने आए वित्त मंत्री के रूप में। उन्होंने देश को आगे ले गए। उनको प्रणाम करता हूं। उनकी महान आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। मेरी अश्रुपूर्ण भावभीनी श्रद्धांजलि आदरणीय मनमोहन सिंह जी के लिए। श्रेष्ठ इंसान, विद्वता, ज्ञान, श्रेष्ठ मर्यादित आचरण, दूरदृष्टि वाले राजनेता और अत्यंत श्रेष्ठ और मर्यादित सांसद के रूप में उनकी छवि हमेशा रही। वह देश के
बड़े अर्थशास्त्री रहे जिनकी शोहरत दुनिया में थी। मनमोहन सरकार में मंत्री रहे पवन बंसल ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के उन योगदानों को याद किया जो गेम चेंजर सिद्ध हुए हैं। सर, डॉक्टर मनमोहन 2004 से लेकर 14 तक वो प्रधानमंत्री रहे और आप उनकी दोनों ही कैबिनेट्स में मंत्री थे, तो किस तरह आप उनको याद करते हैं और उनकी डिसीजन मेकिंग, उनकी लीडरशिप स्किल्स जो थे? उनकी जो काम, जो देश को देन जो उनकी थी, अलग अलग क्षेत्र में जो काम किया, उन पे अपनी छाप छोड़ी, मैं समझता हूँ उसकी, ये भारत और भारतीय हम लोग सब हमेशा ऋणी रहेंगे उनके। पहले तो प्रधानमंत्री बनने से पहले 1991 में उन्होंने जो हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी थी, चरमरा गई थी उस वक़्त, उसको नई दिशा दी, उसमें काम किया और बिल्कुल एक जैसे और देशों की हालात हो गई है, आपने जगह जगह देखा है, ऐसी को बचा के देश को आगे बढ़ाया। वो उनका 91 था। लेकिन प्रधानमंत्री के समय तो उन्होंने शायद कोई ऐसी क्षेत्र छोड़ा ही नहीं हो जहां उनकी छाप नहीं पड़ी। लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए पूरे जोर के साथ उन्होंने सबसे पहले तो काम आम नागरिक को एक सशक्त करने के लिए उनको अधिकार, सूचना का अधिकार दिया, राइट टू एजुकेशन, ताकि राइट टू इंफॉर्मेशन, ताकि हर नागरिक सरकार पे नजर रख सके, उससे एक जवाबदेही ले पाए। उसके बाद बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार उन्होंने कानूनन अधिकार दिए। ये पहले होते थे, पीडीएस भी होती थी, ये सब चीजें होती थी, लेकिन उनको बतौर स्टैचू कानून के जरिए अधिकार देने का काम उन्होंने उस वक्त किया। राइट टू एजुकेशन दी, बच्चों को 14 साल के तक फ्री एजुकेशन हो, माँ बाप की जिम्मेदारी डाली कि स्कूल में बच्चों को भेजें, वहाँ उनको अट्रैक्ट करने के लिए मिड डे मील स्कीम को सशक्त किया। 1991 में वित्त मंत्री रहते आर्थिक सुधार का दरवाजा खोलने से लेकर 2004 से 2014 के बीच 10 साल प्रधानमंत्री जनता के अधिकारों को जनता तक लाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह के उनके मंत्रिमंडल में सदस्य रहे साथी कैसे उन्हें याद करते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं, उनकी बात आपको सुनवाते हैं। देश का के लिए बहुत बड़ा क्षति हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ईमानदार, निष्ठावान, इस तरह का नेता बिरले ही मिल सकता है जिस पर कोई आरोप नहीं लगा हो, कुछ नहीं लगा। मंत्रिमंडल में मैं उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री था, उनके नेतृत्व में, और उनका बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला जब हम रेल मंत्री थे। एक ऐसा व्यक्ति था जो बोलता था तो दुनिया सुनता, जिन्होंने इस देश को आर्थिक रूप से टर्निंग पॉइंट पे ला करके खड़ा किया, और आज जो दुनिया में भारत का सम्मान है, इसके पीछे अगर कोई एक व्यक्ति का सोच था तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। मेरे लिए सौभाग्य था कि मैं उनके कैबिनेट में 10 साल मिनिस्टर रहा। He was the greatest, magnificent, the Prime Minister, greatest administrator known in the history of this country, and also the greatest economist of the world. महानता बोल बोल के नहीं बनता, महानता संभल के बनता है। और उन्होंने जो सब्र दिखाए थे, जो एंड इतना इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल मैन, कि भारत का सारा पहचान उनके कंधों पे थी एक टाइम पर, एंड देश विदेश के लोग भी यही देखते थे, एंड ही वाज सच, मेनी पीपल अंडर एस्टिमेटेड हिम। मगर अगर एक बार उन्होंने तय कर लिया कि ये होना है तो होगा। इंसानियत के बारे में बोलो तो इस किस्म का नेतृत्व हमारे देश में देख पाया, जो सिर्फ मन नहीं हृदय भी इस्तेमाल करता है। और मेरे ख्याल में वो जब हमारे देश का नेतृत्व किया प्रधानमंत्री के रूप में, और उसके पहले भी बहुत सारे जिम्मेदारियां उसने तो आपको पता है, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक से चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहा, बहुत सारे काम किए हमारे देश के लिए। और सब कुछ में उनका मन तो लोगों के बारे में सोचना, जवानों के बारे में सोचना, भविष्य के बारे में सोचना, इस किस्म के मन का था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की कहानी एक प्रोफेसर,
एक अर्थशास्त्री के प्रधानमंत्री बनने की दास्तान। साल 2004 में स्थिति ऐसी बनी जब सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी, उन्होंने इनकार कर दिया। सभी को हैरान करते हुए सोनिया गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम को प्रधानमंत्री के लिए आगे बढ़ा दिया और इस तरह बतौर आरबीआई गवर्नर, वित्त मंत्री देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने वाले नायक को देश की कमान मिली, वो प्रधानमंत्री बने। फिर 10 वर्षों तक डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे और ये वो दौर था जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था बेहद नाजुक स्थिति से गुजर रही थी और यहां डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था को एक नई पहचान दी, एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया और उसके बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ तेज गति से दौड़ती चली जा रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़ी कुछ यादगार तस्वीरें भी आइए हम आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और गांधी परिवार के साथ साथ कांग्रेस की रैलियों में डॉक्टर मनमोहन सिंह की भागीदारी की ये तस्वीरें उनकी यादों को ताजा करती हैं। अटल जी के साथ ये तस्वीर उस जमाने के लोगों को बड़ी लुभाती और भाती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी जब भी डॉक्टर मनमोहन सिंह का मिलना हुआ, दोनों बेहद गर्मजोशी के साथ मिले। सोनिया गांधी ने अगर उनके नाम को आगे बढ़ाया तो वो हमेशा उनके विश्वासपात्र और भरोसेमंद बने रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमारे देश में आर्थिक सुधार के जनक के तौर पर जाना जाता है। हम आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह के 6 ऐतिहासिक कार्यों के बारे में आइए बताते हैं। 1991 में वैश्वीकरण, उदारीकरण पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जोर दिया। जून 2005 में सूचना का अधिकार लेकर वो आए। सितंबर 2005 में रोजगार गारंटी योजना लेकर आए, उसे लागू किया। मार्च 2006 में अमेरिका से न्यूक्लियर डील की और ये न्यूक्लियर डील काफी महत्वपूर्ण थी, उन्हें अपने साथियों का विरोध झेलना पड़ा। जनवरी 2009 में पहचान के लिए आधार कार्ड लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह आए, जो आधार कार्ड आज आपकी और हमारी पहचान बना हुआ है। अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार डॉक्टर मनमोहन सिंह लेकर आए। हर भारतवासी को शिक्षा का अधिकार इस 2010 में शिक्षा के अधिकार के द्वारा दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कितने सादगी पसंद और साधारण व्यक्ति थे, इसकी कहानी डॉक्टर मनमोहन सिंह के बॉडीगार्ड रहे उत्तर प्रदेश के मंत्री असीम अरुण जी ने आज तक को बताई। असीम अरुण जी ने आज तक को बताया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपनी मारुति 800 कार सरकारी लग्जरी BMW कार से कहीं ज्यादा पसंद थी। डॉक्टर साहब की एक ही गाड़ी थी अपनी व्यक्तिगत, मारुति 800। जब वो पीएम बने तो वो और उनका साजो सामान आया और साथ साथ उनकी गाड़ी भी पीएम हाउस में आई। लगभग उसी समय एसपीजी ने BMW कार्स की एक फ्लीट खरीदी थी। तो मनमोहन सिंह जी बार बार मुझे बोलते थे कि नहीं, मुझे इस गाड़ी में नहीं बैठना, ये बहुत महंगी गाड़ी है, बहुत दिखावा लगता है इसमें बैठना। तो मैं, मेरे साथी उनको समझाते थे कि सर ये आपके वैभव ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली गाड़ी नहीं है, ये आपकी सिक्योरिटी के लिए है, इसके सिक्योरिटी फीचर्स अच्छे हैं, इसलिए हमने गाड़ी खरीदी है। महंगी है, सही बात है। तो वो मान जाते थे। फिर 2-3 बार बोलते नहीं, ऐसी मेरे लिए एम्बेसडर वाली फ्लीट लगाओ, ये मुझे गाड़ी ठीक नहीं लगती है। साथ साथ दूसरा, उनकी अपनी मारुति 800 उसी फ्लीट के पीछे खड़ी रहती थी और जितनी बार भी वहाँ से निकलते थे अपनी उस गाड़ी को वो देखते भी थे, पूछते भी थे कि मेरी गाड़ी ठीक रख रहे हो ना। तो मुझे बड़ी खुशी होती थी, हंसी भी आती थी कि तमाम दायित्वों के बीच में मेरा ये भी एक दायित्व है कि सर की गाड़ी चलती रहे, फिट रहे। लेकिन ये एक सांकेतिक बात भी थी, वो अपने आप को एक आम आदमी के रूप में देखते थे। वो अपने आप चलते थे ठीक उस BMW में, लेकिन वो जानते थे कि ये प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी है, मेरी गाड़ी वो मारुति 800 है, मैं वो आम आदमी हूँ। और इसीलिए मुझे लगता है कि वो, उनकी जो नज़र थी वो एक आम आदमी की थी और आम व्यक्तियों को किस तरीके से राहत पहुँचानी है उसके लिए उन्होंने बड़ी बड़ी नीतियाँ बनाई। असीम अरुण जी ब्लैक कैट कमांडो रहे हैं और वो उस समय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सबसे निजी सुरक्षा को हेड किया करते थे, उसके प्रमुख थे। बिल्कुल इसी तरह कई सारे और राजनेता हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के भी बहुत सारे किस्से
डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ हैं। शिवराज सिंह चौहान जी भी एक किस्सा सुनाते हैं। और जब किसानों की समस्या को लेकर अनशन की बात आई तो कैसे प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक फोन कॉल किया और फिर उसके बाद क्या हुआ, आप खुद शिवराज जी की जुबानी वो किस्सा सुनिए। वे प्रधानमंत्री थे और मुख्यमंत्री के नाते मुझे उनके सानिध्य में रहने का सौभाग्य मिला था। एक बार मध्य प्रदेश में पाले के कारण, फ्रॉस्ट के कारण, शीतलहर के कारण जो पाला पड़ता है उससे फसलों का व्यापक नुकसान हो गया। और हमने जब भारत सरकार से किसानों की सहायता करने का आग्रह किया, फसलों को जो नुकसान हुआ था, क्षति हुई थी, उसका आकलन करके, तो हमें यह कह दिया गया भारत सरकार की तरफ से कि पाला तो प्राकृतिक आपदा में आता ही नहीं है, इसलिए कोई राहत नहीं मिलेगी, राहत की राशि नहीं मिलेगी। मन बेचैन हो गया। मैं किसानों के साथ उपवास पर बैठ गया था। तब मनमोहन जी का फोन आया कि कभी आपकी हुकूमत भी आ सकती है, आप ऐसा मत कीजिए, दिल्ली बात करते हैं और समस्या है। मैंने कहा समस्या है, किसान परेशान है, तो बोले हल निकालते हैं। मैं दिल्ली आया। मनमोहन जी ने एक कमेटी बनाई, पाला प्राकृतिक आपदा है कि नहीं इसके लिए। उसमें स्वर्गीय दादा प्रणब मुखर्जी, श्री शरद पवार जी, पी चिदम्बरम जी, उनके साथ मुझे भी रखा उन्होंने उस कमेटी।